हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू या fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इनके ग्राफ्स की बात करने से पहले जरा इनका डोमेन डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उनकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज अटेन करती है। इनफैक्ट जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं उन सभी की डोमेन ऑल रियल वैल्यूज अटेन करती है। हाउ? सोचिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस दिखने में कैसे होते हैं। x के ऊपर पावर में होल नंबर्स लगे होते हैं और इनके कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स होते हैं और इस तरह के टर्म्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई भी रियल वैल्यू इनपुट करते हो x की जगह, तो उसके ऊपर आप होल पावर लगाओगे तो आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा और कोफिशिएंट्स भी रियल है तो प्रोडक्ट भी रियल नंबर आएगा और इस तरह के सारे रियल नंबर्स आपस में ऐड करोगे तो फाइनली y की वैल्यू भी रियल आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम x की वैल्यू में कोई भी रियल नंबर इनपुट कर सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं उन सबकी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज अटेन करती है और इस वजह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की भी डोमेन ऑल रियल वैल्यूज अटेन करती है। तो ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो देखिए, ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, पहले मैं आपको इसे पढ़ के बता देती हूँ, फिर हम इसे अच्छे से समझेंगे कि क्या बोला गया है। ये आप पॉइंट अच्छे से समझ जाते हो तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ आ जाएगी। देखिए, पॉइंट है कि ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन इज अ पैराबोला हैविंग इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस x equals to minus b by 2a which is parallel to y-axis and coordinates of its vertex are minus b by 2a comma minus d by 4a where d equals to b square minus 4ac। यहाँ ये बोला गया है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है। पैराबोला क्या होता है इस पर हम अभी आएंगे। और उस पैराबोला के एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a और वो एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल होती है और उस पैराबोला का वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होता है। यहाँ जो d यूज किया गया है ये वही d है जो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है। साथ में यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये भी है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, a मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें जो a है यानी कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये अगर पॉजिटिव होता है देन द ग्राफ विल बी एन अपवर्ड पैराबोला। तो जो पैराबोला होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है। एंड इफ a इज नेगेटिव यानी x स्क्वायर का कोफिशिएंट जिसे हम लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं, ये अगर नेगेटिव हो तो ग्राफ एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। तो ये तो मैंने आपको जस्ट पढ़ के बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि पैराबोला कैसा दिखता है, इसकी इक्वेशन हम किसे कहते हैं, इसका वर्टेक्स किसे कहते हैं, या अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला कैसा दिखता है। तो देखिए, ये आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया हुआ है। इसमें आपको ये जो कर्व दिख रहा है ये होता है पैराबोला, यानी पैराबोला की शेप ऐसी होती है और ये जो आपको ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन दिख रही है ये इस पैराबोला की एक्सिस होती है और इस एक्सिस के अबाउट ये जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक होता है। और पैराबोला और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ आपको दिख रहा है कि पैराबोला और एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट कहलाता है पैराबोला का वर्टेक्स। ठीक है। अब इसमें हमने एक चीज देखी, अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला, वो मैं आपको समझाती हूँ। अगर पैराबोला की शेप इस तरह की होती है तो इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अगर पैराबोला इस तरह का होता है तो इसे हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। ऐसा हो तो राइटवर्ड पैराबोला, ऐसा हो तो लेफ्टवर्ड पैराबोला। ठीक है। और इन चारों के अलावा अगर कैसे हो, जैसे इस तरह से हो या ऐसा हो, तो या ऐसा हो, मतलब इन चारों के अलावा कैसा भी हो तो उसको हम बोलते हैं ऑब्लिक पैराबोला। तो आपको टर्म्स समझ आ गई यहाँ पर कि पैराबोला क्या होता है, एक्सिस क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड पैराबोला क्या होता है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको इस पॉइंट में बोला था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है, तो पहले ये समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है। तो उसके लिए आपको पैराबोला का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। वैसे तो पैराबोला हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर आएगा कोनिक सेक्शंस उसमें, बट अभी जितना जरूरी है मैं आपको उतना बता देती हूँ और आप उन सभी बातों को एज अ फैक्ट याद कर लीजिएगा,
उन सब बातों के जो प्रूफ्स हैं या जो भी रीजंस है वो हम जब चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ आपके सामने मैंने कुछ फिगर्स बनाए हुए हैं और कुछ इक्वेशंस लिखी हुई हैं। पहले मैं जरा इनको समझाती हूँ। देखिए यहाँ आपके सामने एक इक्वेशन है x² इक्वल्स टू 4ay। यहाँ आप देख रहे हैं x डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है x² और y का कोफिशिएंट है 4a। यहाँ a पॉजिटिव है, देखिए मैंने लिखा है ना a ग्रेटर देन 0। तो अगर y का कोफिशिएंट 4a जो है वो अगर पॉजिटिव है तो आप देख रहे हो कि ये एक अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है। तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ये पैराबोला, ठीक है। x² इक्वल्स टू 4ay को रिप्रेजेंट करता है ये अपवर्ड पैराबोला। इस पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0। याद रखिए y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू 0 क्योंकि पूरी y एक्सिस पर एब्सिसा 0 होता है ना, यानी x की वैल्यू 0 होती है। और इसी तरीके से आप ये भी ध्यान रखिए कि x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू 0 क्योंकि पूरे y एक्सिस पर ऑर्डिनेट 0 होता है ना, ठीक है। तो x² इक्वल्स टू 4ay अपवर्ड पैराबोला होगा इफ a इज पॉजिटिव एंड उसकी एक्सिस होगी y एक्सिस जिसको हम x इक्वल्स टू 0 भी कह सकते हैं और इसकी वर्टेक्स आप देख रहे हो यहाँ पर है 0,0। इसी तरीके से एक और इक्वेशन देखिए, अगर इक्वेशन हो x² इक्वल्स टू -4ay, यानी कि ये भी x में डिग्री 2 का एक्सप्रेशन है और लेकिन यहाँ y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो अगर y का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसका ग्राफ बनता है एक डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। तो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ये डाउनवर्ड पैराबोला। इसकी एक्सिस भी y एक्सिस है और इसका वर्टेक्स 0,0 है, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन में मैंने एक चेंज किया, x की जगह x माइनस अल्फा कर दिया वेयर अल्फा इज एनी रियल नंबर और y की जगह y माइनस बीटा कर दिया, यानी x को रिप्लेस कर दिया x माइनस अल्फा से, y को रिप्लेस कर दिया y माइनस बीटा से। और ये 4a सेम है यानी कि वही पॉजिटिव क्वांटिटी है ये। तो इससे ग्राफ में क्या चेंज आएगा, इससे ग्राफ में सिर्फ इतना चेंज आएगा कि ये जो इस केस में वर्टेक्स 0,0 था, इस केस में ये वर्टेक्स बन जाएगा अल्फा कॉमा बीटा, यानी जो कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है वहां पर इस ग्राफ का वर्टेक्स आ जाएगा। x में से सब्ट्रैक्ट हुआ अल्फा, y में से सब्ट्रैक्ट हुआ बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा पर इसका वर्टेक्स आ जाएगा। तो देखिए वैसा ही शेप है लेकिन इस बार वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा पर आ गया। और एक्सिस ये वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन है x इक्वल्स टू अल्फा क्योंकि इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू अल्फा रहेगी और वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा है। इसी तरीके से ये जो इक्वेशन है x² इक्वल्स टू -4ay, इसमें x को अगर आप x माइनस अल्फा से और y को y माइनस बीटा से रिप्लेस करते हो तो अगेन वही चेंज होगा, डाउनवर्ड पैराबोला ही होगा लेकिन वर्टेक्स जैसे कि इस केस में 0,0 था लेकिन इस केस में क्या बन जाएगा, वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि पैराबोला के केस में ये सभी पैराबोलाज हैं, ये इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं और इस केस में इनके ग्राफ ऐसे बनते हैं। ये पैराबोला चैप्टर का एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया। अब देखिए अब मैं आपको समझाऊंगी कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को पैराबोला क्यों बोल रहे हैं। देखिए ये मैंने अभी आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करके एक x में परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने a कॉमन लिया, जैसे ही आप a कॉमन लोगे तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a। देखिए ये मैंने यहाँ लिखा। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम x का जो कोफिशिएंट है b अपॉन a इसको हाफ कर देंगे। तो b अपॉन a का हाफ हो गया b अपॉन 2a और इस b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड करेंगे और b अपॉन 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर हो गया b² अपॉन 4a²। तो देखिए यहाँ पे मैंने b² अपॉन 4a² ऐड कर दिया। अब क्योंकि ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया और लास्ट में प्लस c बाय a तो एज इट इज लिखा है। अब देखिए इसको ऐड करने से क्या हुआ, शुरू के जो 3 टर्म्स हैं यानी x² प्लस b अपॉन ax प्लस b² अपॉन 4a², इन तीनों को ध्यान से देखिए, ये तीनों मिलकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। क्या हम इसको पढ़ सकते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करके देखिए यही 3 टर्म्स आ रही हैं। तो पहले 3 टर्म्स मिलकर के x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर बन गया और जो लास्ट के 2 टर्म्स हैं इनमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और अब जब इनके डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 4a² और न्यूमरेटर हमें दिख रहा है b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, तो इस b² माइनस 4ac को मैं अगले स्टेप में d लिख देती हूँ। साथ के साथ इस a को भी हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं।
तो जब आप इस a को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये बना a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इस a को आप जब इस ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो एक a तो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और साथ के साथ न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको मैंने d बोल दिया। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो कि एक्चुअली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, उसमें हमने जब x में परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो ये एक्सप्रेशन ऐसा दिखने लगा, और ये इक्वेट किया हुआ था हमने y से। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो माइनस डी बाई 4 है इसको y की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब ये जो आपके सामने पॉलिनोमियल लिखा था y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं ना, y प्लस डी बाई 4 है, ये वाला d बाई 4 है, y की तरफ शिफ्ट कर दिया, इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। साथ में मैंने क्या करा, इस a को भी दूसरी तरफ भेज दिया। तो अब ये एक्सप्रेशन है x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a दूसरी तरफ चला गया तो 1 बाय a y प्लस डी बाई 4a। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फाइनली इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इस तरह के इक्वेशन में कि x में एक होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, इक्वल्स टू 1 बाय a y प्लस डी बाई 4a। अब देखिए ये फॉर्मेट काफी हद तक ऐसा ही बन गया जैसे ये वाला था, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ देखिए हमने क्या बोला था कि अगर इस तरह का हो तो ए पे डिपेंड करेगा कि पैराबोला अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है। तो यहाँ क्योंकि 4a पॉजिटिव था तो अपवर्ड पैराबोला, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। तो हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ ये एक्सप्रेशन 1 बाय a है, तो अगर a पॉजिटिव हुआ तो 1 बाय a भी पॉजिटिव हुआ, तो ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला होगा, और अगर a नेगेटिव हुआ तो 1 बाय a भी नेगेटिव होगा, तो ग्राफ एक डाउनवर्ड पैराबोला होगा। तो ये बात आपको समझ आई कि a पे किस तरह से ये बात डिपेंड होती है कि पैराबोला अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, पहली बात। दूसरा ये कि आप इससे अगेन कंपेयर करें तो यहाँ x माइनस अल्फा था, जबकि यहाँ x प्लस बी बाई 2a है, तो इसको हम पढ़ सकते हैं ना x माइनस बी बाई 2a, मतलब अल्फा की जगह हमें यहाँ क्या दिख रहा है, माइनस बी बाई 2a, और y माइनस बीटा में हमें यहाँ क्या दिख रहा है, y माइनस डी बाई 4a। तो जो आपको यहाँ पे मैंने इक्वेशन में x माइनस अल्फा और y माइनस बीटा बोला था, वहां पे अल्फा की जगह आ गया माइनस बी बाई 2a और बीटा की जगह आ गया माइनस डी बाई 4a। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये एक पैराबोला होगा, क्योंकि हमने यहाँ देखा ही कि अगर इस तरह की इक्वेशन होती है तो ग्राफ एक पैराबोला होता है। तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि ग्राफ एक पैराबोला होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, ये हमें समझ आ गया। अब उसका वर्टेक्स अल्फा कॉमा बीटा, और यहाँ अल्फा कॉमा बीटा मतलब माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a है, तो ये इसका वर्टेक्स होगा। और एक्सिस इसकी क्या होती है, देखिए यहाँ x इक्वल्स टू अल्फा हमने एक्सिस बोली थी, तो यहाँ पे हम बोलेंगे x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, ये इसकी एक्सिस होती है। तो आपको इस पॉइंट पे मैंने जितनी भी बातें पढ़ के समझाई थी वो सब आपको समझ आया कि कैसे आया, कि पैराबोला होता है इसका ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्सिस होती है माइनस बी बाई 2a, साथ में हमने ये भी बोला था कि वो y एक्सिस के पैरेलल होती है। तो देखिए यहाँ आपको दिख रही है ना, ये एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल भी है। फिर इसका ग्राफ का जो वर्टेक्स होता है वो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a होता है, ये हमने यहाँ देखा ही कि इसका वर्टेक्स माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a है। तो समझ आया आपको ये सेकंड पॉइंट क्या था। एक बार मैं इसको आपके सामने फिर से कंक्लूड कर देती हूँ कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ एक पैराबोला होता है। ए पे डिपेंड करता है कि वो अपवर्ड पैराबोला होगा या डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अगर ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला। इस पैराबोला का वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a, और इस पैराबोला की एक्सिस होती है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a। ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के लिए, ठीक है। अब हम आगे ये देखते हैं कि ये जो पैराबोलाज हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि ये वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है। तो देखिए हम निकालने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद वाई एक्सिस। ये पॉलिनोमियल मैंने यहाँ साइड में लिख दिया कि हम इस पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम y एक्सिस के साथ सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस के साथ निकालना है। तो जब आपको किसी कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी लाइन के साथ निकालना होता है तो उसके लिए आप उस कर्व को उस लाइन की इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर मैं इस कर्व को y एक्सिस की इक्वेशन यानी x इज इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करूंगी, और x इज इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व करने के लिए सिंपली मैंने इस इक्वेशन में x की जगह 0 रख दिया। और जैसे ही आप x की जगह 0 रखोगे, देखिए रख के देखिए आपको क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू c। इसका मतलब 0, c वो पॉइंट है जहां पर ये पैराबोला y एक्सिस को
इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि ये पैराबोला y एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट करेगा और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,c। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो पैराबोलाज होंगे ये x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने समझाया, उसके लिए हम पैराबोला की इक्वेशन को यानी इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे x एक्सिस की इक्वेशन के साथ। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए मैंने इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व किया। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जहां y है उसको 0 रख देंगे। तो जैसे ही आप y की जगह 0 रखोगे, देखिए क्या दिखा आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, और ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब इसका मतलब यहां से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो x की वैल्यूज मिलेंगी वो क्या होंगी, वो होंगी जिन पॉइंट्स पर ये पैराबोला x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उनके एब्सिसा। लेकिन अब वो वैल्यूज क्या आएंगी, यानी इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे आएंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स तो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ना कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए अब मैं बात कर रही हूँ डी से। तो देखिए आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गई, आप इसका डी देखो, अगर इसका डी ग्रेटर देन 0 आता है तो डी का ग्रेटर देन 0 आना मतलब क्या इंडिकेट करता है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिल जाएंगे। और वही रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स क्या होंगे, पैराबोला का एक्स एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उनके एब्सिसा होंगे वो। तो जैसे ही डी ग्रेटर देन 0 आएगा हम रूट्स निकाल लेंगे, हमें ये भी पता चल गया कि 2 पॉइंट्स हैं, इसका मतलब पैराबोला जो है वो एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो डी ग्रेटर देन 0 मतलब द ग्राफ विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d इक्वल टू 0 आया, तो d इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं। तो उस केस में ये ग्राफ जो है पैराबोला वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। और अगर d लेस देन 0 आया तो इसका मतलब इसके हम रूट्स, रियल रूट्स तो निकाल ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इसके रूट्स इमेजिनरी हैं, और इमेजिनरी है तो इसका मतलब हमें कोई पॉइंट मिला ही नहीं जिस पर कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को मीट ही नहीं करेगा, उससे दूर रहेगा। ठीक है, अब हमें ये समझ आ गया कि डी के पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 होने से हमें ये पता चल जाता है कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को किस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है या दूर है। और ए से हमें ये पता चलता है कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला है या डाउनवर्ड पैराबोला। तो इन बातों को मर्ज करके हम एक चीज बोल सकते हैं कि अगर हमारे सामने ये इक्वेशन हो, मतलब हमारे सामने ये पॉलिनोमियल हो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसमें अगर a पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। अब a पॉजिटिव होने के साथ d की भी बात करते हैं, तो अगर a पॉजिटिव और d पॉजिटिव हो यानी d ग्रेटर देन 0 हो, तो इससे हमें ये पता चल जाता है ना कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा। वो कौन से पॉइंट्स हैं वो भी हम निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके रूट्स निकालने होंगे इसके, उन रूट से हमें इन दोनों पॉइंट्स के एब्सिसा मिल जाएंगे। ऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली इनके 0 है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है। ठीक है, एक्सिस हमें पता ही है इसकी पैरेलल टू y एक्सिस होगी और उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a होगी। वर्टेक्स मैंने आपसे कही है कि आप याद रखिए माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी कि b क्या है, a क्या है, और माइनस डी बाई 4a में d तो डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, अब इसमें इसकी बात करें कि अगर a ग्रेटर देन 0 के साथ d 0 हो जाए, तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि उस केस में ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है, इनफैक्ट उस पैराबोला का वर्टेक्स एक्स एक्सिस को टच करता है। तो देखिए जैसे ही d 0 हुआ तो जो वर्टेक्स का ऑर्डिनेट है उसमें यहाँ d आता है, अब ये 0 हो गया तो ऑर्डिनेट 0 आ गया, तो वर्टेक्स इसका एक्स एक्सिस पर आ गया, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी हमें पता है, तो हम वो पॉइंट भी निकाल सकते हैं जहां पर ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। वो कोऑर्डिनेट आ गया ना, वही जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2a कॉमा 0। और अगर a ग्रेटर देन 0 के साथ d लेस देन 0 हो जाए, तो a ग्रेटर देन 0 में मतलब अपवर्ड पैराबोला है, लेकिन d लेस देन 0 मतलब वो एक्स एक्सिस को मिल नहीं पा रहा, एक्स एक्सिस से दूर है, तो ये इस तरह का अपवर्ड पैराबोला होगा जो एक्स एक्सिस से दूर है। और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट तो आपको पता ही है। ठीक है, अब एक बार जरा इसकी रेंज की भी बात कर लेते हैं कि अगर अपवर्ड पैराबोला होता है यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में a पॉजिटिव हो यानी अपवर्ड पैराबोला हो, तो उसकी रेंज क्या होती है। तो रेंज के लिए आप देखिए हम सिंपली ग्राफ से देख सकते हैं कि कितनी y एक्सिस हमने इन ग्राफ्स में यूज की है। तो y एक्सिस का लोएस्ट पॉइंट है ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का ऑर्डिनेट है माइनस डी बाई 4 यानी यहां से y एक्सिस यूज हुई है और ऊपर कहां तक, इन्फिनिटी तक जा रही है।
मतलब इसकी रेंज होगी -d/4a क्लोज्ड से इंफिनिटी। सभी केसेस में ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इन जनरल हम इसकी रेंज बोलेंगे -d/4a से इंफिनिटी। ठीक है, एक बात और इसमें देखिए, अपवर्ड पैराबोला के केस में आप इस चीज का भी ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम कोई पॉइंट इस पैराबोला पे लेंगे और वो पॉइंट हम एक्सिस से जितना दूर लेंगे, जैसे यहां से मैं और पॉइंट दूर लेती जा रही हूं, तो जितना एक्सिस से दूर जाओगे उतना ही उस पॉइंट का ऑर्डिनेट बढ़ता जाएगा, यानी y की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आप इस साइड भी देखिए, जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जा रहे हो वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। तो अपवर्ड पैराबोला के केस में जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाते हो वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ती है। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि जब हम इसके रेंज के क्वेश्चंस करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की रेंज कैसे निकालते हैं, तो उसमें ये बहुत काम आता है। ठीक है, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ्स उस केस में देखते हैं जब a नेगेटिव हो। देखिए y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c में a नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड पैराबोला। अब अगर डाउनवर्ड पैराबोला के साथ d ग्रेटर देन 0 आ गया, तो d ग्रेटर देन 0 मतलब कि ग्राफ x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो ये देखिए मैंने ऐसा ग्राफ बनाया जो x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, अगर डाउनवर्ड पैराबोला a लेस देन 0 के केस में d इक्वल टू 0 हो गया तो पैराबोला x एक्सिस को टच करेगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि d 0 है तो ये वाला पॉइंट 0 हो जाएगा ना, मतलब इस कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा मतलब किस पॉइंट पे ये x एक्सिस को टच करेगा, इसके वर्टेक्स, इसका जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो ही x एक्सिस को टच करेगा। तो हम ये पॉइंट भी पता कर सकते हैं ना कि कौन से पॉइंट पर ये x एक्सिस को टच कर रहा है, सिंपली वर्टेक्स निकाल लो। और अगर a लेस देन 0 के साथ यानी डाउनवर्ड पैराबोला के साथ d लेस देन 0 हो जाए तो इसका मतलब एक ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बनाएंगे जो x एक्सिस को मीट नहीं कर रहा, तो वो कंप्लीटली बिलो x एक्सिस होगा जो पैराबोला को मीट नहीं करेगा। इस तरह के पैराबोलास की केस में यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला के केस में अगर हम रेंज की बात करें तो फिर हम देखते हैं कि y एक्सिस कितनी यूज हुई है। तो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो देखिए नीचे -इंफिनिटी तक ग्राफ जा रहा है, यानी -इंफिनिटी से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम यहाँ तक हमने y एक्सिस को यूज किया है और यहाँ पर y की वैल्यू है -d/4a, यानी डाउनवर्ड पैराबोला के केस में इसकी रेंज होगी -इंफिनिटी से -d/4a क्लोज्ड। और एक और बात इसमें ध्यान रखिए कि इसमें हम जैसे जैसे पॉइंट एक्सिस से दूर लेंगे, जितना जितना हम एक्सिस से दूर लेंगे वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो इधर की साइड पे देखिए जैसे जैसे आप पॉइंट को y एक्सिस से दूर ले रहे हो, आपको समझ आ रहा है ना, इन पॉइंट्स में ऑर्डिनेट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ऑर्डिनेट की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। तो ये रेंज के लिए आप याद रखिए कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की रेंज निकालेंगे तो इस बात को ध्यान में रखिए कि डाउनवर्ड पैराबोला के केस में जैसे जैसे पॉइंट एक्स एक्सिस जैसे जैसे पॉइंट आप पैराबोला की एक्सिस से दूर लोगे वैसे वैसे y की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए हम ग्राफ बना के देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखती हूँ, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। देखिए ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखा, फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके a की। तो इसका जो इसका जो a है वो 1 है, यानी कि a पॉजिटिव है। अब हम इसका d निकाल लेते हैं, तो d है b² यानी कि 1 माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac माइनस 3 आ रहा है, मतलब नेगेटिव। तो a पॉजिटिव से पता चला अपवर्ड पैराबोला है, d नेगेटिव से ये पता चला कि ये x एक्सिस को मीट नहीं करेगा, यानी कि ऐसा अपवर्ड पैराबोला है जो x एक्सिस को मीट नहीं कर रहा। अच्छा, इसका वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, तो -b/2a यहाँ पे आ रहा है -1/2 और -d/4a, तो d -3 है तो -d हो गया 3/4। तो देखिए इसका वर्टेक्स आ गया -1/2 3/4। अब इन सारी बातों को हम कलेक्टिवली देखें तो एक अपवर्ड पैराबोला है जो एक्स एक्सिस को मीट नहीं कर रहा है, जिसका वर्टेक्स -1/2 3/4 पर है। तो देखिए इसको बनाना इजी है, यहाँ पे मैंने इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इसका वर्टेक्स -1/2 3/4 करीब यहाँ होगा। ये देखिए यहाँ पे इसका वर्टेक्स, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है, -1/2 3/4, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। चलिए ये यहाँ पर इसका वर्टेक्स
और ये इस तरह का इसका ग्राफ बन गया। तो समझ आया, हम ए और डी की वैल्यू निकाल के इसका ग्राफ ड्रॉ कर पा रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे इस फंक्शन की रेंज बताइए, ये जो अभी आपके सामने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखा है, मैं आपसे पूछूं कि मुझे इसकी रेंज बताइए, तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी y की वैल्यू 3/4 लीस्ट यूज हुई है, कहाँ तक जा रही है? इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज होगी क्लोज्ड 3/4 से इन्फिनिटी। और डोमेन तो हम जानते ही हैं, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डोमेन सारे रियल वैल्यूज अटेन करती है। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखती हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए इसका ग्राफ बना के देखते हैं। तो यहाँ a की वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, यानी a नेगेटिव है, मतलब इसके ग्राफ में जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। d की बात करते हैं, d है b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4ac, तो ये तो 5 आ गया, यानी कि d आ गया पॉजिटिव, और d पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। और यहाँ तो रियल रूट्स है तो हम वो रूट्स निकाल भी सकते हैं, इसके लिए हम वो रूट्स निकाल लेते हैं। उसके लिए हम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो -2। तो अगर आप प्लस साइन लेके चलते हो तो ऊपर नीचे माइनस कैंसिल कर दो, तो आ जाएगा 1 माइनस √5/2, एक रूट तो ये आ जाएगा, और अगर माइनस साइन इसका लेके चलते हो तो एक रूट आएगा 1 प्लस √5/2, एक रूट नेगेटिव और एक रूट पॉजिटिव आ रहा है। तो चलिए हमें इसके रूट्स भी पता चल गए कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा 1 माइनस √5/2 0 पे एंड 1 प्लस √5/2 0 पे, इन दो पॉइंट्स पे। ठीक है, साथ में इसका चलो वर्टेक्स भी निकाल लेते हैं। तो इसका वर्टेक्स होगा -b/2a, तो -b/2a विल बी 1/2, कॉमा -d/4a, तो -d/4a विल बी 5/4, तो 1/2 5/4 पर इसका वर्टेक्स आ रहा है। तो देखिए a नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और एक्स एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट्स भी हमने निकाल लिए, और हमें इसका वर्टेक्स भी मिल गया 1/2 5/4। अब हम यहाँ मार्क कर सकते हैं, वर्टेक्स है 1/2 5/4, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस है इसमें एक है ये वाला 1 माइनस √5/2 0, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है 1 प्लस √5/2 0। इनफैक्ट यहाँ पे आप इसकी रेंज भी बता सकते हो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, अगर आपसे इसकी रेंज पूछी जाए तो आप बोलोगे y बिलोंग्स टू, देखिए y एक्सिस कितनी यूज हो रही है इसके अंदर, -∞ से, और मैक्सिमम y यूज हो रहा है इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू है 5/4, यानी कि इसकी रेंज होगी -∞ से 5/4 क्लोज्ड। ठीक है, तो इस तरह के कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है तो आप उसका ग्राफ, जैसे कि मैंने अभी बताया, उस तरह से बना सकते हो। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, मैंने जो क्वेश्चंस दिए उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप अपने मन से सोच के भी उसका ग्राफ बना सकते हो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शंस की रेंज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।